जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राशि वालों, वृश्चिक राशि, छोड़ दो उसे जिसे आपकी कदर नहीं। आज हमने टॉपिक ये रखा है। अब टॉपिक का तात्पर्य ये है कि आज हम आपको सिर्फ मोटिवेट करेंगे कि कहाँ पर आप परेशान हो जाते हैं, कैसे इन मुश्किलों से बाहर निकलें। तमाम बातें जारी रहेगी और ये पूरी तरह से चंद्र राशि पर आधारित है, क्योंकि आपका स्वभाव चंद्र राशि के अनुसार ही हम आपको मोटिवेट करने वाले हैं। दूसरी बात, आप अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। वृश्चिक राशि, कहा जाता है कि बदला जरूर लेते हैं। व्यक्ति सिर्फ किसी भी मनुष्य का एक पक्ष देखता है, निगेटिव देखता है ना, तो ये चीज़ें आपके साथ ज़्यादा होती है। लोग आपका निगेटिव पक्ष देखते हैं, पॉजिटिव तो देखते ही नहीं। वो भूल जाते हैं कि आप सही कहाँ हो, गलत कहाँ हो। ये हर किसी को याद रहता है। आपने महसूस किया होगा आपने कहाँ पे गलती की, आपने कहाँ पे भूल किया। हर किसी को याद एक दिन नहीं रहता, पूरी लाइफ आपको ताना देंगे। लेकिन आप कब कब अच्छा किया, आप सारा दिन सारे कार्य अच्छा करो, 100 कार्य बढ़िया करो, आप सबको खुश रखो, सारा दिन सबके लिए आप मेहनत करो। लेकिन एक बार कुछ कर लो उनके मन के मुताबिक जो चीज़ें ना हो, फिर देखिए सुना देंगे। तब थोड़ा तकलीफ होता है, या तो तकलीफ होता है या फिर आप गिल्टी अनुभव करके और अच्छा करना चाहते हैं। तो दो तरह के दुनिया में लोग होते हैं, एक वो जो आपका हौसला बढ़ाते हैं, एक वो जो आपका इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में दो ही लोग होते हैं, चाहे वो अपने हो या पराए। एक जो अपनों में भी अपने हैं, जो आपको समझते हैं, वो आपके निगेटिव चीज़ों में भी आपको सकारात्मक चीज़ें दिखाएंगे। नहीं, सब कुछ अच्छा हुआ, बस थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़, तुम उसको ठीक कर लेना, अगली बार से नहीं होगा। ये होता है सच्चा अपना रिश्ता, दोस्त, प्यार, साथी, ये होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो लोग आपका इस्तेमाल करते हैं ना, वो आपका अच्छी चीज़ों को नहीं देखेंगे, जो चीज़ आपने गड़बड़ की उसको देखेंगे। लाया ही नहीं, भूल गया, अरे इतनी चीज़ें लाया आपने तो उसका कुछ नहीं, जो चीज़ें नहीं। अब महिला है वृश्चिक राशि की, तुमने तो ये बनाया नहीं, इसमें नमक कम है। 10 वैरायटी बनाई है, वो सारे अच्छे थे, एक बार तो उसके बारे में बता दो कि हमने बहुत अच्छा खाना बनाया, तुमने एक चीज़ से थोड़ा सा रह गया, उसको ठीक कर लेना। तो यही तो आपके साथ होता है, हकीकत की दुनिया में होता है ना। वृश्चिक वाले हैं, समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो हमने टॉपिक ही ऐसा रखा है, छोड़ दो उसे जिसे आपकी कदर नहीं। छोड़ना नहीं है, लेकिन दिमाग में ये फिट रखना है कि किसे अपना इस्तेमाल होने देना है। यानी आप किसको दे रहे हैं इजाज़त कि आपका इस्तेमाल करें? किसी को नहीं देना। आप किसी का इस्तेमाल करते हैं? नहीं ना, क्योंकि आप करते ही नहीं। आपके अंदर दिल है, आपके अंदर दिल है, पत्थर नहीं है, दिल है जो धड़कता है, और आपको लोगों को तकलीफ देखकर दुख होता है। लेकिन जो लोग आपका इस्तेमाल करते हैं उन्हें पहचानना सीखिए। हम ये नहीं कहते कि इग्नोर करें, इग्नोर ना करें, लेकिन पहचान कर चीज़ों को बेहतर भी करें और धीरे धीरे उन्हें ये बतलाएं कि आप क्या क्या परफेक्ट कर चुके हो। सिर्फ छोटी सी गलती हुई है, ठीक है, अगली बार से नहीं करेंगे। यह हुआ तरीका। एक बार अगर आप उनको एहसास कराएंगे कि कभी कभी हमारे बारे में अच्छा भी बोल दो, तो देखिएगा अगली बार आपके दुर्गुण को ढूंढने से पहले वो आपके जो गुण हैं उसके बारे में बात करेंगे। यही हम चाहते हैं कि लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपके साथ रहते हैं, जिनके साथ आप सपने सजा रहे हैं, जिनके साथ आप लाइफ बिता रहे हैं, जो आपके करीबी हैं, जो अपने हैं, जो आपके मित्र हैं, वो आपकी भी रिस्पेक्ट करें। आपके अंदर भी हृदय है, आप भी हाड़ मांस के ही हो, कोई पत्थर दिल नहीं हो। तो जब लोग आपकी वैल्यू देने लगते हैं, जब आपकी कदर करने लगते हैं, तो आप खुद ब खुद चीज़ें आपकी बेहतर होने लगती है। फिर आप तरक्की ज़्यादा कर पाते हो, घर के खर्चे मैनेज हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को खुश करने के चक्कर में आप कुछ ज़्यादा ही कर जाते हो और ये पछताने का कारण होता है। कई बार तो लोग इतने आपको गिल्टी अनुभव करवा के रखते हैं, दबा के रखते हैं कि आप उनसे उबर ही नहीं पाते। हर बार लगता है कहीं गलती ना हो जाए, फिर बात सुनना होगा। अरे क्या आप मनुष्य नहीं हो? क्या आपकी कोई वैल्यू नहीं? तो अपनी इज्जत करवाना खुद सीखिए। कैसे? ज़्यादा कुछ नहीं करना,
ये जो जन्म मिला है ना, ये बहुत अच्छे कर्म का फल है। मनुष्य जन्म अच्छे कर्म का फल है। अब इस जन्म को बेहतर करने के लिए आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म से संबंधित आप मंत्र जप कर लें। ज़्यादा नहीं बस, लेकिन सच्चे इंसान जरूर बने। छली तो आप होते ही नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा क्रोध है, कभी कभी क्रोध आ जाता है। जब लोग आपको बेवजह परेशान करते हैं तो आप पलटकर जवाब देते हैं। ये नॉर्मल सी चीज़ है, हर कोई करता है। जब व्यक्ति के सहने की एक सीमा होती है, जब सीमा क्रॉस होता है ना तो व्यक्ति खूंखार हो जाता है। वो चीज़ें नॉर्मल है, आपको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। हाँ फिर भी शांत रहने का प्रयास आप कर सकते हैं, यहाँ पे दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपके जीवन में ज़्यादा उथल पुथल हो तो चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति था, उसको लगता था जैसे वो घुट घुट कर जी रहा है, ना कोई वैल्यू दे रहा उसका, न वो किसी भी तरह से वो चाहता था कि जीवन का आनंद उठा पाए, पर वो उठा नहीं पा रहा था। उसके पास सब कुछ है, संतुष्ट है, उसको नहीं लगता कि मेरे पास ये चीज़ की कमी है, लेकिन फिर भी उसको लग रहा था जैसे वो असंतुष्ट है। जीवन जो एम होता है, लक्ष्य होता है, वो कहीं खो गया है। लग रहा था जैसे वो बंधन में है। तो उसको एक सज्जन पुरुष मिलते हैं, उसको वो बताता है अपने दिल की बात कि मेरे पास सब कुछ है पर सुकून नहीं है, चैन नहीं है। काश काश हमारे पास ये होता तो हम अपनी बातें कहते तो वो हमारे सॉल्व कर देता, हमारे प्रश्नों का जवाब दे देता। तो व्यक्ति कहते हैं काश शब्द तो भूल जाओ, काश होता ऐसा नहीं होता। अगर आपको लगता है आपके पास सब कुछ है लेकिन आप सोच रहे हैं कि अब आप क्या करें, आपको सुकून नहीं है, चैन नहीं है, आपको लग रहा है जैसे सब कुछ स्थिर सा हो गया है, तब एक काम कीजिए। आप अपने सपनों को जीना शुरू कर दीजिए। अब ये सपने क्या होते हैं, बहुत तरह के सपने होते हैं। बहुत लोगों को डांस करना पसंद है, गाना गाना पसंद है, तो आप वो कीजिए। आप राइटर हैं, आप लिखिए, कविताएं लिखिए, भेजिए। हो सकता है आपके पेपर में आने लगे, छपने लगे, हो सकता है आप फेमस हो जाओ। आपको आपने कोई कोर्स किया है लेकिन उस कोर्स का अभी वैल्यू नहीं है वर्तमान समय में, आप उसको फिर से उसको जीना शुरू कीजिए, तो आपको मज़ा भी आएगा। आपको लगेगा कि अब आप जीवन जीने लगे हैं, फिर यहाँ से चीज़ें आपके पक्ष में आने लगेगी। तो सुन के चला आता है, फिर वो सोचता है क्या करूँ। उसे बचपन में ड्राइंग करना पसंद था, अच्छे आर्टिस्ट थे, लेकिन समय बीतता गया, जॉब लग गई, शादी हो गई, तमाम चीज़ें उलझ गई, सारा भूल गया। फिर से अपने पुराने तमाम चीज़ों को निकालता है, पेंटिंग करना शुरू कर देता है। इसके बाद कुछ लोगों के नज़रों में पेंटिंग आती है, वो फेमस हो जाता है। ये चीज़ें होती है, तो आप भी ऐसा करें। अब चूंकि हमारा तो टॉपिक ही अलग है, छोड़ दो उसे जिसे आपकी कदर नहीं। अब इस टॉपिक से हम आपको भटकाएंगे नहीं, बल्कि इसी टॉपिक पर आते हैं। वृश्चिक वाले जो होते हैं ना, भले ही थोड़े क्रोधी होते हैं, पर रिश्तों की समझ इनको बहुत होती है। रिश्ते निभाना जानते हैं, रिश्ते तोड़ते नहीं हैं कभी। तो वृश्चिक वालों कई बार होती क्या है ना कि आप कुछ ऐसे रिश्तों में बंध जाते हैं जहाँ से आपको छटपटाहट होती है कि आप निकलें कैसे। निकलना नहीं है, बस अपने लिए आप थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, थोड़ा सा, और उस समय को कुछ अलग कार्य में लगाइए। आप देखिएगा आपका दिमाग जो है ना उस कार्य को करने के लिए बेचैन रहेगा। फिर आप चीज़ों को भूल जाएंगे जो आपको उलझा रही है, जो आपको परेशान कर रही है, जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, वो चीज़ें खुद ब खुद छोटी पड़ जाएगी। और जब सपने बड़े हो ना तो छोटी छोटी बातें मायने नहीं रखती। जब आप एक दिन सफल हो जाओगे तब आपको लगेगा सब कुछ तो पीछे छूट गया, फिर उन चीज़ों के बारे में आप सोचना ही छोड़ दोगे। जब आप सफल हो जाते हो तो छोटी छोटी चीज़ें मायने नहीं रखती। हाँ लेकिन एक बात है, अगर लोग सिर्फ आपको कठपुतली समझते हैं तो यहाँ पर आपको संभलने की आवश्यकता है। आपको खुद की वैल्यू अपनी नज़रों में उठाना है, खुद को थोड़ा महत्व दीजिए, क्योंकि आप खुद को जब महत्व देते हैं तो पूरी दुनिया आपका महत्व देती है। लेकिन जब आप लोगों को महत्व देते हैं तो लोग इग्नोर करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल खुद का किसी को करने की इजाज़त ना दें। कई बार लोग, हर रिश्ते में देखा गया, हर रिश्ते में एक पिता होता है, सारी उम्र कमाता है कि मेरे बच्चे सुखी रहे, पढ़ा लिखा के जॉब करवा। माँ होती है, खुद नहीं खाएंगी बच्चों को। अरे ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप खा लेंगे तो क्या घट जाएगा,
तृप्ति मिलेगी। अगर थोड़ा सा वक्त आप अपने लिए निकाल लेंगे, अगर थोड़े से सपने आप भी बुन लेंगे तो क्या घट जाएगा। अभी से धन संचय करना सीख लीजिए, थोड़े थोड़े करके आप जमा करके रखिए। जो आप, ये नहीं कि सारी पूंजी, हमारे भारतीय संस्कार में ऐसा है कि व्यक्ति कमाता है तो 90% देखा गया है वो बच्चों की पढ़ाई, घर, शादी विवाह, हर चीज़ में खर्च कर देता है। सपनों, सबको देखने सुनने में थोड़े से बचा पाता है। अक्सर तो लोग वो भी नहीं बचा पाते, रिटायर हो जाते हैं कर्ज में, बूढ़े हो गए, कर्ज है, किस्त चल रहा है। ऐसा आप मत कीजिए। सपने ऊंचा देखिए, बड़ा देखिए, लेकिन कर्ज लेकर घी पियो नहीं। तो ऐसे में थोड़ा थोड़ा बचत कीजिए और जितना भी कमाते हैं एक एवरेज रखिए कि हमें 50% 60% खर्चा करना, बाकी जमा करके थोड़ा रखना है, ताकि बुढ़ापे में किसी का फेस नहीं देखना पड़े। क्योंकि हमारे भारतीय घर में भी बहुत ऐसा हो रहा है कि बुढ़ापे में माता पिता को बच्चे देखना नहीं चाहते। ऐसा तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि बच्चे खुद अपनी लाइफ में उलझ गए हैं। अब वो अपनी लाइफ देखें, बच्चों को देखें, पत्नी को देखें, पति को देखें या माता पिता को देखें। माता पिता भी सोचते हैं कि इन लोगों के बीच में हम क्यों जाएं, अपना घर में रहते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती, इसलिए आप खुद के, जब आप खुद अपने बलबूते सब कुछ कर चुके हैं तो अपने लिए भी कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके संभाल करके इन्वेस्ट करके रखें, और वो पैसे ऐसे रखें जैसे आप उसको खुद ही भूल जाए। जमा करते रहिए पर उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जब पैसे आपको मिलेंगे तब वो आपका सबसे बड़ा सहारा होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन सबके नाम से सब कुछ खरीद कर रख दिए। क्या आपको पता है वो अभी आपके अपने हैं, लेकिन जब सबका अपना फैमिली होगा, सब सेटल हो जाएंगे तो कोई किसी को नहीं पहचानता। हर किसी के घर में होता है, अभी प्रेम है, बाद में नहीं होता। तो थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें, अपनी केयर करें, अपनी रेस्पेक्ट करें। आपके हृदय में भी आत्मा है, उनको तृप्त करें, उनके सपनों को साकार होने दें। ये आपके हाथ में है, इसका फ़ायदा आपको उठाना है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे या फिर वीडियो पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।